तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विको क्लासेज में। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज गाइस आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उसकी टेंशन मत मारना, बाकी सब बढ़िया करवाएंगे। आज हम करने वाले हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल बढ़िया तरीके से, है ना गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया तरीके से डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो गाइस, इनको हम किस तरीके से याद रखेंगे। बिल्कुल एक कॉपी ले लीजिए बढ़िया तरीके से और एक पेन ले लीजिए। आवाज़ थोड़ी सी मतलब भारी भारी सी लग रही होगी गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखो गाइस किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम तीन फॉर्मेट में मैंने आपका ये बनाया है जो बिल्कुल सेम सेम है। बस आपको ये तीन तरीके से याद रखना है, आपके सारे निकल जाएंगे जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम याद रखेंगे 2, 4, 8 और 16 का। ठीक है, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ना, इस तरीके से। अब देखो 2 से हमेशा कौन सी वैल्यू डिवाइड होगी। 2 से जिसके लास्ट की यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। लास्ट का अगर जो 2 से डिवाइड हो रहा है यूनिट डिजिट तो वो 2 से डिवाइड होगी। अब चलते हैं 4 की। लास्ट का एक बोला ना मैंने, अब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा सम। ठीक है, पूरा पूरा जो वैल्यू होगा वो आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। अब देखो 8 की। 8 का क्या है, 8 का 3 लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो आपका 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ऐसे ही 16 का अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं आपके तो वो 16 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल किस तरीके से गया, पहले एक डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 3 फिर 4। क्या किस किस के हैं ये, 2, 4, 8, 16। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, है ना, डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं 5 की तरफ। 5, 25, 125, 625। अब देखो 5 के वाले में कुछ भी नहीं होता गाइस। लास्ट के डिजिट अगर 5 से डिवाइड कर रही है ना तो 5 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। ठीक है, और 25 से अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो वो होगी डिवाइड 25 से। ठीक है, ऐसे ही 125 का 3 अगर लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रही है तो पूरा का पूरा जो सम आपका लिखा होगा वो 125 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसे ही 625 का है कि 4 डिजिट जो है अगर वो आपकी डिवाइड हो रही है तो वो 625 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, बड़े तरीके से आपको दोनों समझ में आ गया हो। 2 का 4, 8, 16 कर लिए, 4 कर लिए हमने, और 5, 25, 125, 625 ये भी हो गए। तो 8 आपके ऐसे हो गए हैं जो बढ़िया तरीके से आपको याद रह जाएंगे, है ना, मस्त तरीके से आपको याद रहने चाहिए। बस आप इधर कॉपी पे जरूर लिख लेना। अब चलते 3 और 9 के में, इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो 3 के में क्या है, 3 और 9 बिल्कुल सेम सेम है इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है। 3 के में क्या होता है, इनका जो सम होता है ना, जैसे कि कोई भी वैल्यू लिखी हो 2, 4, 6, 7, 8, ये पूछ लिया जाएगा क्या 3 से डिवाइड होगी है। तो किस तरीके से आप देखोगे ये, आप इन सबको जोड़ना, आपको इन सबको जोड़ने पे अगर ये 3 से डिवाइड हो अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है तो आपकी वो पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, पहले क्या करना, आपको जोड़ना है और फिर अभी एग्जाम्पल से दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का है। 9 के में अगर पूरी की पूरा सम जोड़ के देखना, अगर आपको जोड़ने पे अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो सम पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, बड़े तरीके से। अब चलते हैं गाइस आगे, आपको मेरे ख्याल से आगे होगी 10 चीज़ें समझ में जो आपको बताई गई है। 3 तरीके से आपको कराया है बड़े तरीके, 2 का 5 का हो गया और ये 3 और 9 का भी हो गया, है ना, बड़े तरीके से। अब चलते हैं आगे तरफ। अब चलते हैं गाइस अगले पे, अगला अपना 11 का देखो गाइस किस तरीके से हम इसको करेंगे। 11 में क्या होता है, 11 में क्या होता है, आपको ओड से लेके इवन के, है ना, जोड़ना होता है और उनका डिफरेंस देखना होता है। जैसे कि ये एक आपका एग्जांपल लिखा हुआ है 5, 6, 5, 4, 8, 3, 3, 8। तो ओड यूनिट प्लेस पे देखो, यूनिट प्लेस पे नहीं, कोई कोई प्लेस पे देखो, सबके ओड प्लेस और इवन प्लेस देखो। 5, 5, 8, 3, है ना, ये सब ओड प्लेसेस हैं, है ना, और ये इवन प्लेसेस हो गए। इनको जोड़ना है और इन दोनों का डिफरेंस करना है। अगर वो ज़ीरो आता है तो वो आपका 11 से डिवाइड होगा। अगर इनका डिफरेंस भी अगर 11 का मल्टीपल है, ठीक है, जैसे कि 11 आ जाए उससे डिवाइड हो जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि इस वाले में करते हैं तो इसमें इसका 5 को जोड़ोगे, फिर उसके बाद 5 को जोड़ा, उसके बाद 8 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, है ना, फिर उसके बाद और फिर ओड जोड़ गया। अब इवन को जोड़ो, 6, 4, 3 और 8, इनको जोड़ने पे देखो 21 आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो ये 11 से डिवाइड होगी ये पूरी पूरी वैल्यू। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखो, 5 हो गया, 5 को जोड़ा, 5, फिर 8, 3, ये कितना हो गया 21। 0, 0, 2, 8 कितना हो गया 10। 21 माइनस 10 कितना है 11, और 11 से डिवाइड होता है ना।
तो ये पूरी की वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा 11 का भी और बाकी जो ऊपर जितने भी करवाए थे वो भी। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे करते हैं बढ़िया तरीके से, आपको मज़ा आएगा आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए गाइस, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हमने बढ़िया तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पे। जैसे कि ये बोला गया, आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, ये किस किस से डिवाइड होंगे वो नीचे दिए गए हैं, तो आपको रूल बताना है इसमें किस किस से ये डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि फर्स्ट बोला गया है 7 8 5 3 9 4 5, ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या बताया मैंने आपको, ओड और इवन का केस बताया ना। तो 7 और यहाँ पर जो 5 है ना, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स था। ठीक है गाइस, यहाँ पर था आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। तो आपको ये फिल करना था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 जो है यहाँ पर फिल मतलब कि डैश दे रखा था, यहाँ था नहीं। तो सबसे पहले हम ओड को देख लेते हैं। ओड क्या है हमारे पास 7, फिर इसको x मान लेते हैं x, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 5 हो गया, कितना बच गया 21 प्लस x हो गया। ठीक है, अब माइनस का लगाएंगे, डिफरेंस देखते हैं ओड और इवन का। इवन क्या हमारे पास 8 3 4, तो कितना हो गया 15। 21 प्लस x माइनस 15, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, x का मान आ गया 5। तो बस यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, है ना, बढ़िया तरीके से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 3 7 8 9 0 0, और वहाँ जो ब्लैंक है वहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, तो वो बोलता है कि सबसे छोटी वैल्यू बतानी थी हमको ना, क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो छोटी वैल्यू बोली गई थी छोटी, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, सिंपल सी बात है 0 रख देंगे। ठीक है, अगर बड़ी बोलती तो बड़ी भी रख देते। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 7 5 2 6 4 डैश। तो इसमें बोला गया कि 8 से डिवाइड करना है। मैंने 8 का क्या बताया, 2 4 8, है ना, तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट के अपने 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 6 4 तो है, लास्ट में क्या आना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू जो उससे डिवाइड हो जाए 8 से। तो 8 8 8 64 हो ही रहा है, और लास्ट में अगर 0 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 रख देंगे तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, है ना गाइस, बढ़िया तरीके से। अब चलो आगे चलते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस करते हैं। और अब देखो गाइस, इसमें क्या बोला गया है, 9 8 7 6 5 4 डैश 2। तो इसमें बोला गया है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया है 9 का और 3 का, कि इन सब का जोड़ 9 से आपका डिवाइड होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 9 8 7 6 5 4 को ऐड किया, और यहाँ पर डैश है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, और ये 2, तो कितना हो गया 41 41 प्लस एक्स। ठीक है, कितना हो गया 41 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पर क्या डालूँ जो 9 से डिवाइड हो जाए। 41 में मैं 9 5 का कितना होता है 45, इसे करीब है। अगर मैं x की जगह अगर 4 डाल देता हूँ तो 45 बन जाएगा, और 45 अपना 9 से डिवाइड है ना। तो सिंपल x की जगह कितना आ जाएगा, ब्लैंक की जगह आपका 4 डाल देंगे तो आपका 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, बस आपको रूल याद होने चाहिए, इसी से डिवाइड होगा। अगला देखो, अगला बोल रहा है 3 2 5 6 2 5 2, और ये डैश, ये 25 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं आपको 25 का क्या बताया, 5 25 125 625, तो 25 दूसरे नंबर पे आता है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 तो है ही, लास्ट में यहाँ पर क्या रख दूँ मैं, 5 रख दूँ, आपका कट जाएगा बड़े आराम से 25। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में ब्लैंक की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही 6 क्वेश्चन देखो, 5 7 3 2 9 डैश 7 5, ये 3 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, बाद में, ताकि वो कोई दिक्कत ना हो, बाकी आप डैश मान के चलना। 25 का क्या बताया मैंने, लास्ट की 3 डिजिट, है ना, लास्ट की 3 डिजिट, तो यहाँ 3 रख देंगे, और सबसे कम वाली रखनी है। ठीक है, सबसे कम वाली, बिल्कुल हाई वाली नहीं पूछी, कम वाली रखनी है डिजिट। ठीक है, अगला देखो 7वां। अब 7वां क्या बोल रहा है, 3 7 5 6 डैश 4 3, ठीक 4 2 है। अब देखो मैंने 6 का तो आपको बताया नहीं है, 6 का नहीं बताया ना आपको, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा आप कुछ चीज़ों में। जैसे कि 6 आपका किस किस से डिवाइड होता है, 6 2 2 3 6 होता है, 3 भी इसको काटता है 6 को, और 2 भी काटता है ना। तो ये वाली वैल्यू काटता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है, अगर वो भी अगर 2 और 3 से अगर डिवाइड होती है तो वो 6 से डिवाइड होगी। और 2 का मैंने आपको क्या बताया, लास्ट का दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 2 देखो 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो काट दो। और 3 का मैंने आपको क्या बताया था कि इन सबका जोड़, इन सबको जोड़ लीजिए आप, इन सबको जोड़ो। ठीक है, ब्लैंक की जगह वही रख देना, और फिर देखना मिनिमम किसके पास आता है वो, है ना। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा ही सम ऑफ 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से डिवाइड होगा ही होगा, बढ़िया तरीके से, है ना गाइज, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन तो आप कितने भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे को कमेंट में या मेरे को इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके नहीं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पीपीटी डाल दूंगा बढ़िया तरीके से, इसकी भी डाल दूंगा, ताकि आपको आप सेव करके आप अपना रिवाइज करते रहें बार बार। और इसके क्वेश्चन भी डाल दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो गाइस बस आज के लिए इतना ही छोटा टॉपिक उठाया था, ताकि आपको बस क्लियर हो जाए ये वाला, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपका फंसता ही फंसता है इससे डिविजिबिलिटी रूल से, है ना, बढ़िया तरीके से। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू गाइस।